हेलो। अब आज हम देखेंगे टाइप वन ग्रामर। टाइप वन ग्रामर हमारी कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जिसको हम लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी बोलते हैं। अब टाइप वन ग्रामर के लिए हमारे पास क्या होता है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। जब हमने टाइप ज़ीरो ग्रामर देखा था, वहाँ पे हमने देखा था टाइप ज़ीरो ग्रामर भी इसी फॉर्म का था, प्रोडक्शन रूल्स U गोज़ टू V लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारी टाइप वन जो ग्रामर रहती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर हम इसे बोलते हैं, उसमें भी सारे प्रोडक्शन इसी फॉर्म के होंगे, U गोज़ टू V। बट इसी प्रोडक्शन में हम थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो टाइप वन ग्रामर कहलाता है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा? U हमारा क्या हो सकता है कि हमने U देखा था, U बिलोंग्स टू N यूनियन T स्टार N यूनियन T स्टार, मतलब U में एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना ज़रूरी है। बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लेंथ ऑफ U शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ V। मतलब जो U की लेंथ है वो V से कम होनी चाहिए, V से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा फिर से देखेंगे कि हम लेंथ किसको बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ U इज़ ऑलवेज लेस देन लेंथ ऑफ V। जब ऐसा है तो हम उसको क्या कहते हैं? लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। टाइप वन ग्रामर हमारा लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी कहलाता है। अब एक और फॉर्म भी हो सकता है इसका, अगर हमारे रूल्स इस फॉर्म के हैं, अल्फ़ा ए बीटा गोज़ टू अल्फ़ा गामा बीटा, तो ये भी हमारा टाइप वन ग्रामर कहलाता है। अल्फ़ा बीटा हमारे क्या है? अल्फ़ा बीटा कोई भी नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, N यूनियन T स्टार। और ए क्या है? हमारा नॉन टर्मिनल है, A बिलोंग्स टू N, A हमारा नॉन टर्मिनल है। और गामा हमारा क्या हो सकता है? कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है नॉन टर्मिनल या टर्मिनल का। देखिए हमारे अल्फ़ा बीटा हमारा एम्प्टी हो सकता है, बट हमारा गामा एम्प्टी नहीं हो सकता है। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है अल्फ़ा और बीटा के कॉन्टेक्स्ट में हम A को गामा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा के कॉन्टेक्स्ट में A कैन बी री रिटन एज गामा। अल्फ़ा और बीटा के कॉन्टेक्स्ट में हम A को गामा भी बोल सकते हैं। और गामा हमारा नल नहीं होना चाहिए, वो कोई भी कॉम्बिनेशन नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का हो सकता है, इसलिए हम इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी ग्रामर भी कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा U गोज़ टू V के फॉर्म में रहता है। और लेंथ ऑफ U इज़ लेस देन इक्वल्स टू V। U की लेंथ V से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें इसे लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी कहते हैं। और दूसरा हमने देखा कि अगर इस फॉर्म में है हमारे प्रोडक्शन रूल, अल्फ़ा ए बीटा गोज़ टू अल्फ़ा गामा बीटा, तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा और बीटा के कॉन्टेक्स्ट में हम A को गामा भी लिख सकते हैं। और हमारा गामा नल नहीं होना चाहिए, गामा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा कैन बी नल। तो हम इसको केस सेंसिटिव ग्रामर भी कहते हैं। अब ये दोनों रूल जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो लैंग्वेज सेम रहती है, इसलिए ये दोनों हम टाइप वन ग्रामर को लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी बोल सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी बोल सकते हैं, बिकॉज एसेंशली द लैंग्वेज जनरेटेड बाय बोथ द रूल्स आर द सेम। अब जो लैंग्वेज जनरेट होती है टाइप वन ग्रामर से, हम उसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहते हैं, CSLB। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल टाइप वन ग्रामर का। हमारे पास नॉन टर्मिनल है SB, टर्मिनल्स हैं ABC। प्रोडक्शन रूल कुछ इस तरीके से हैं हमारे पास, S गोज़ टू AS BC, S गोज़ टू ABC, CB जब हमें मिलेगा तो हम उसे BC में कन्वर्ट करेंगे, और BB गोज़ टू BB। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा टाइप वन ग्रामर क्या बोलता है? लेंथ ऑफ U शुड बी लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ V। तो ये हमारे U प्रोडक्शन, ये हमारे V प्रोडक्शन है, जहाँ हमेशा देखिए V की लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे V की लेंथ 4 है, यहाँ पे U की लेंथ 1 है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि U की लेंथ V से ज़्यादा है। तो ये हमारा टाइप वन ग्रामर है। अभी लैंग्वेज किस तरीके की जनरेट हो रही है? A टू द पावर N, B टू द पावर N, C टू द पावर N। और क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए N इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। मतलब एक एटलीस्ट एक ABC तो आपके जनरेट होंगे, और N
तीनों की पावर n है, मतलब जितने a जनरेट होंगे उतने b जनरेट होंगे और उतने ही c जनरेट होंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेरिवेशन करके देखा है। हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, s गोज़ टू ASBC है। फर्स्ट रूल अप्लाई करने से हमें ये मिला। अब हमने यहाँ पे s की जगह हमने क्या पुट किया है, ABC। s की जगह हमने पुट किया है ABC यूजिंग रूल 2। तो हमें क्या मिला, AABC s की जगह हमने क्या लिख दिया, ABC यूजिंग रूल 2। अब देखिए, अब यहाँ पे और कोई रूल है, यहाँ पे थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, CB की जगह हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CB की जगह हमने क्या लिखा है, BC। AAB और B की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है BC। CB की जगह हमने लिख दिया है BC। अब लास्ट देखिए, लास्ट रूल हमारा क्या कहता है, BB की जगह हम स्मॉल b लिख सकते हैं 2 बार। तो हम कैपिटल B, स्मॉल b और कैपिटल B की जगह क्या लिख सकते हैं, BB। तो हमारा स्ट्रिंग क्या मिला हमें, AABBCC। अब हम बोल सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि S से जब हमने मोर देन 1 स्टेप फॉलो किए तो हमें क्या स्ट्रिंग मिला, AABBCC। मीन्स ये जो AABC है दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज AABBCC। अगर हम सिर्फ फर्स्ट रूल सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं तो ऐसे हमें क्या मिल सकता है, ABC। तो ABC ऑल्सो बिलोंग्स टू लैंग्वेज एंड सो ऑन। रूल 1 2 3 4 हम कितने बार भी कोई भी रूल्स रिपीट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर इज A to the power n, B to the power n, C to the power n, and this example is in type 1.